हाय एवरीवन, यूएसएस फिटनेस एकेडमी के इस चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चेस्ट के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज मोस्ट इफेक्टिव है। तो हमने बहुत सारी वेरिएशंस में से 3 वेरिएशंस निकाला है जो चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए वेरी वेरी इफेक्टिव। नंबर 1 डिक्लाइन बेंच प्रेस, नंबर 2 इंक्लाइन बेंच प्रेस, नंबर 3 पैक डेक फ्लाई। इंक्लाइन एंड डिक्लाइन को आप बेंच पे भी कर सकते हो, इनकी मशीन्स भी अवेलेबल है, जिम्स के अंदर मशीन्स पे भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। दोनों भी बहुत इफेक्टिव है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन नंबर 1 डिक्लाइन बेंच प्रेस। दिस इज ओलंपिक डिक्लाइन बेंच प्रेस। डिक्लाइन बेंच प्रेस का जो साइंटिफिकली एंगल है वो होता है -15 डिग्री। तो वो सारी बेंचेस जो -15 डिग्री पे बनी हुई है चेस्ट के लिए बहुत इफेक्टिवली काम करती है। एंड वो सारी बेंचेस जिसका डिग्री मैच नहीं होता, जो -20 पे है या -10 पे है, उसमें चेस्ट का रिक्रूटमेंट, चेस्ट के लिए इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। सो आइए मैं आपको बताता हूँ इसके राइट फॉर्मेट टेक्निक क्या है, वो करना कैसे है। सबसे पहले जब आप डिक्लाइन बेंच प्रेस पे बैठते हो, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 2 पैड है इसमें आपका पैर लॉक होना चाहिए। उसकी वजह ये है, करने के टाइम पे आप नीचे स्लाइड नहीं होंगे। फिर आपको लेट जाना है। उसके बाद आपको ग्रिप का मेक श्योर होना, ग्रिप कितनी चाहिए। सो ग्रिप इसमें चाहिए स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर। शोल्डर से थोड़ा वाइड ग्रिप रहेगी। ये देखिए आप, दिस इज शोल्डर से स्लाइड वाइड। अप, व्हेन यू अप breathe out, when you down breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. This is very right form and technique of decline bench press. आपको इसी फॉर्म से करना है, यही ग्रिप लेनी है और ब्रीथिंग पैटर्न को भी आपको यूज करना है, यही पैटर्न। वेरिएशन नंबर 2 इंक्लाइन बेंच प्रेस। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि डिक्लाइन फर्स्ट में क्यों करना है, इंक्लाइन सेकंड क्यों करना है। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। डिक्लाइन फर्स्ट में इसलिए करना है क्योंकि चेस्ट में 2 फाइबर है जिनको हम ट्रेन करते हैं। एक है स्टर्नोकोस्टल फाइबर जो नीचे के बोलते हैं उनको लोअर फाइबर, अपर फाइबर उनका नाम है क्लेविकल फाइबर। सो स्टर्नोकोस्टल फाइबर का नंबर से ज्यादा है, ज्यादा नंबर्स होने की वजह से हम लोग उसको फर्स्ट ट्रेन करते हैं वेरिएशन नंबर 1 में, एंड सेकंड हम जो ट्रेन करते हैं वो करते हैं हम लोग क्लेविकल फाइबर। तो ये मशीन पर आपको बैठ जाना है। ये जो एडजस्टमेंट है आप अपने हाइट के हिसाब से कर सकते हो। आइए मैं आपको दिखाता हूं करते कैसे है। ग्रिप इसमें सेम रहेगा, स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर। ब्रीथिंग पैटर्न भी सेम रहेगा, लिफ्ट एंड स्ट्रेट अप एंड डाउन। When you down breathe in, when you up breathe out. आपके दोनों जो फीट है वो फ्लोर पे रहेंगे, उनको हवा में नहीं रखना है आपको। दिस इज वेरी गुड टेक्निक ऑफ इंक्लाइन बेंच प्रेस। वेरिएशन नंबर 3 इसका नाम है पैक डेक फ्लाई। इसमें आपको 2 चीज का ध्यान रखना है। जब आप ग्रिप लेते हो तो आपका रिस्ट, एल्बो, शोल्डर एक ही लेवल में होना चाहिए, अप डाउन नहीं। दूसरा, जब आप सीट पे बैठते हो करने के टाइम पे आपका ये जो अपर चेस्ट है टच रहेगा। इसका एडवांटेज ये, ड्यूरिंग द वर्कआउट आपका चेस्ट राउंड नहीं होगा। थ्रू आउट द एक्सरसाइज यू कैन फील द चेस्ट इज अप। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसका सही फॉर्म एंड टेक्निक क्या है। चेस्ट अप, आप देखो मैं थोड़ा आगे होके बैठा हूं, मेरे रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर सेम लेवल पे है। पुश, व्हेन यू पुश ब्रीथ आउट। ये देखो इसका एडवांटेज, मेरी चेस्ट 1% में राउंड नहीं हो रही ड्यू टू मैंने सिर्फ अपर चेस्ट को टच किया है। दिस इज द राइट फॉर्म एंड टेक्निक ऑफ पैक डेक फ्लाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूएसएस फिटनेस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।